आज हम 25 ऐसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एसएससी जीडी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, साहब ए आलम। अगला प्रश्न, कृति सियार उल मुताखारण जो प्लासी के युद्ध का वर्णन करती है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाम हुसैन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नाना साहब। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब पूरी तरह दबाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1859। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पांडे। अगला प्रश्न, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न, 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ौत। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगून। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अहमदुल्लाह शाह। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। अगला प्रश्न, सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराज मेहताब चंद। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पामर्स्टन। अगला प्रश्न, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी हार्डिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न, वेद समाज किससे प्रेरित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न, अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न, इनमें किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न,
इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ग्वालियर। अगला प्रश्न, भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1858।